नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। पंजाब में जो निकाय चुनाव के परिणाम निकल कर आए, बीजेपी को काफ़ी परेशान करने वाले निकाय चुनाव हैं, क्योंकि कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में पंजाब में निकाय चुनाव के जो परिणाम आए बीजेपी को बड़ा हैरान और परेशान करने वाले हैं, क्योंकि 3 कृषि कानूनों का विरोध हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमाम जो हिंदी बेल्ट है उस राज्य के किसान विरोध कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी अभी तक ये मानकर चल रही थी कि चंद मुट्ठी भर किसान हैं जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, जो इनकी पार्टियों का विरोध कर रहे हैं, कृषि कानून जो बनाए थे उसका विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन निकाय चुनाव के जो परिणाम निकल कर आए उसने साबित कर दिया है कि जो किसान हैं वो बीजेपी से बहुत ज्यादा नाराज है, और अगर तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया बीजेपी ने तो आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और 1 साल के बाद पंजाब में भी चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में अगर किसानों का गुस्सा इसी तरह से रहा और चुनाव पर वो गुस्सा उतरा तो बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जो पंजाब में नतीजे निकल कर आए निकाय चुनाव के, उसमें कांग्रेस को बड़ा फायदा हो गया। कांग्रेस जो राजनीतिक जमीन तलाश रही है अपनी, उसको एक ऊर्जा के तौर पर पंजाब के निकाय चुनाव से मिली है, यानी कि कांग्रेस बड़ी मजबूत हुई है। अब जो पंजाब की कांग्रेस है उनका कहना है कि जो विधानसभा चुनाव 1 साल के बाद होना है उसका ये सेमीफाइनल है, यानी कि विधानसभा चुनाव में पंजाब में कांग्रेस को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या पंजाब की तरह दूसरे राज्यों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के किसान भी इसका विरोध कर रहे हैं 3 कृषि कानून का, हरियाणा के भी कर रहे हैं, उत्तराखंड के किसान भी बहुत बड़ी तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे रहे, सिंगू बॉर्डर पर बैठे रहे, तो क्या बाकी राज्यों पर भी राजनीतिक फर्क इसका पड़ेगा? क्या पंजाब चुनाव की तरह क्या बाकी जो विधानसभा चुनाव होंगे, निकाय चुनाव होंगे, इसमें बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? क्या बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है 3 कृषि कानूनों को बनाने को लेकर? क्या बीजेपी अब सोचेगी कि अब 3 कृषि कानूनों को लेकर क्या करना है? अगर किसान नाराज रहे तो राजनीतिक नुकसान बड़ा हो सकता है बीजेपी को। तो क्या बीजेपी नए सिरे से इन 3 कृषि कानूनों को लेकर सोचेगी? क्या बड़ा झटका है? क्या आईना पंजाब के किसानों ने दिखाया है बीजेपी को? क्योंकि कई बार हमने देखा कि निकाय चुनाव को लेकर जब बीजेपी के नेता लोगों के घर जा रहे थे पंजाब में, तब पंजाब में कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हैरान करने वाली थी। उन तस्वीरों में बहुत से लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को घर से भगा दिया। उन्होंने कहा, आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान विरोध कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सर्द हवाओं में बैठे हैं, 200 करीब किसानों की मौत हो गई, लेकिन सरकार कोई समाधान नहीं निकाल रही है। बीजेपी इसको लागू करवाने पर लगी हुई है, पीछे हटने को तैयार नहीं। पहले 3 कृषि कानूनों को वापस करिए, तभी आप हमारे पास वोट मांगने आइए। यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को भगा दिया। ये हैरान करने वाली तस्वीरें थी, और परिणाम जो निकल कर आए उससे साफ जाहिर हो गया कि किसानों के मन में बहुत ज्यादा रोष है। ये मुट्ठी भर किसान नहीं है जो बीजेपी से या 3 कृषि कानून से नाराज है, बहुत बड़ा तबका किसानों का नाराज है, हालांकि साइलेंट है। आपने देखा कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो बवाल हुआ, प्रशासन ने हटाने की कोशिश की, तो उसके बाद गांवों में पंचायतें हो रही हैं, वहां पर घेराबंदी हो रही है बीजेपी की। तो अब जो नतीजे निकल कर आए उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी को किसानों की नाराजगी को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बाकी दूसरे राज्यों में, पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि वहां पर भी असर पड़ जाए। जो सपने बीजेपी देख रही है कि वहां पर ममता सरकार को हटाकर बीजेपी सरकार बनाने के लिए जा रही है, तो वहां पर भी क्योंकि हर राज्य में किसान होता है कि हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है, तो वहां पर भी इसका असर हो सकता है। तो बीजेपी को क्या सबक लेना चाहिए इन परिणामों को जो पंजाब के निकाय चुनाव के नतीजे निकल कर आए? क्या बीजेपी अब किसानों की बातों को मानेगी? क्या इसका समाधान करने की कोशिश करेगी?
क्या 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी, एमएसपी पर लिखित में गारंटी देगी? क्या अब ये होगा या फिर बीजेपी अभी भी या केंद्र सरकार अपने फैसले पर अडिल रहेगी? और अगर रही तो क्या पंजाब के परिणामों की तरह बाकी राज्यों में भी राजनीतिक नुकसान बीजेपी को हो सकता है, या फिर पंजाब की स्थिति कुछ और है और दूसरे राज्यों की स्थिति कुछ और होगी? हालांकि यह आने वाला वक्त ही बताएगा जब बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव या निकाय चुनाव होंगे। नमस्कार।